तुलसी का पौधा सूख जाने के बाद उस तुलसी काष्ठ का क्या करना चाहिए। देखिए, तुलसी जी सूख गई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि तुलसी जी बैकुंठ चली गई, भगवत धाम चली, भगवान के यहाँ चली गई। क्योंकि तुलसी जो है वो भगवान की प्रिया है, सदा सर्वदा भगवान के साथ विराजते हैं। हमारी तुलसी जी सूख गई माने तुलसी बैकुंठ चली गई। तो तुलसी जी के बैकुंठ जाने के बाद क्या करना है। तुलसी की जो काष्ठ है उसका आप दो तीन तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो जो तुलसी की मोटी मोटी काष्ठ हैं उनको आप माला बना लें, और माला के रूप में धारण करने के लिए तुलसी सर्वोत्तम है ही। दूसरा, भगवान का चंदन बनाने के काम आती है। जैसे हम लोग चंदन घिस करके भगवान को लगाते हैं, उसी प्रकार तुलसी की काष्ठ का भी चंदन बनाया जाता है। उस चंदन को शास्त्रों में हरि चंदन कहा गया है। तुलसी जी को घिस लें, उसी में थोड़ा सा कमल का पराग और डाल दिया जाए तो वह बड़ा विशिष्ट चंदन हो जाता है। और कुछ ना मिले तो केवल आप तुलसी को घिस करके उसका हरि चंदन जिसको कहा जाता है, तो उस तुलसी काष्ठ को चंदन के रूप में भगवान को अर्पित करें। भगवान को अत्यंत प्रिय है, आप भी धारण करें। तीसरा जो है उसका प्रयोग है कि बहुत छोटी छोटी तुलसी की काष्ठ हैं जिनको चंदन के रूप में घिसा भी नहीं जा सकता, माला भी नहीं बनाई जा सकती, तो उनके लिए यह है प्रयोग कि आप उनको काढ़ी बना करके रख लीजिए, उनमें थोड़ा रुई लगा लीजिए, कपास लगा लीजिए, और दीप जो भगवान के यहाँ आप लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वो दीपक जब भी आप जलाएं तो माचिस की तीली से सीधा ना जलाएं, मोमबत्ती या कुछ जलाकर रखें और उससे तुलसी की काष्ठ जला करके उससे दीप जोड़ें। तो उससे जो दीप जलाया जाता है उसका बड़ा विशेष महत्व है। सामान्य तरह से दीप प्रज्वलित करके जो दान किया जाता है उस दीप दान से सैकड़ों गुना अधिक फल उस दीप दान का है जो तुलसी जी की काष्ठ से प्रज्वलित किया गया है। कार्तिक के महीने में तो इस प्रयोग का विशेष महत्व है। अभी कार्तिक का मास आने वाला है। कार्तिक के महीने में इस मास को दामोदर मास कहते हैं। इसमें तुलसी काष्ठ से प्रज्वलित किया हुआ दीप भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो तुलसी की जो बिल्कुल पतली पतली काष्ठ हैं, लकड़ियां हैं, उनको आप दीप प्रज्वलित करने में प्रयोग कर सकते हैं। कई आयुर्वेद में ऐसे प्रयोग भी हैं कि तुलसी काष्ठ का चूर्ण बना करके और उसको ग्रहण करने से कई तरह के वात पित्त आदि के रोग समाप्त होते हैं, तो ऐसा भी उनके लिए प्रयोग मिलता है। तो तुलसी का प्रयोग एक तो हो गया माला बनाने के लिए, कंठी धारण करने के लिए, माला जपने के लिए माला बना लें, चंदन घिस लें, उससे दीप जलाने के लिए काढ़ी बना लें, चूर्ण बनाकर औषधि के रूप में सेवन कर लें, अथवा कुछ तुलसी की काष्ठ आप संग्रहित करके रखें। कहीं किसी की मृत्यु हो गई और आप उसके संस्कार में जा रहे हैं तो थोड़ा तुलसी की काष्ठ ले जाएं। जैसे काष्ठदान होता है जिसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे कि उसको लकड़ी उसको पहुंचाते हैं, तो काष्ठदान में तुलसी की काष्ठ ले जाकर के आप उसके चिता में यदि डाल देंगे तो शास्त्र का प्रमाण है कि यदि एक छोटी सी तुलसी काष्ठ का टुकड़ा भी किसी की चिता में डल जाए तो वो कितना भी बड़ा पापी हो वो भगवत पद का अधिकारी हो जाता है। तो आप उसको भगवत पद प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं, तुलसी काष्ठ ले जाके उसकी चिता में डाल सकते हैं। तो ये तुलसी काष्ठ का प्रयोग है। बहुत सुंदर प्रश्न है आप सबके। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।